अच्छा देखो, आज हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो पिछले दिन लिमिट का एक रूल बोलना भूल गया था, तो वही बताएंगे। फिर हम डिफरेंशिएशन पे मूव करेंगे। ठीक है। तो लिमिट का और एक रूल है, उसे कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। जल्दी आ रहा है, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है वैसे। एल हॉस्पिटल रूल। तो ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है? अगर लिमिट में कुछ इस तरह का है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, ऐसा है कि अगर तुम एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो तो तुम्हें कुछ 0/0 या फिर इंफिनिटी इस तरह आता है। तो हम क्या करेंगे, अगले लाइन पे हम ये जो दोनों फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और इससे पहले सॉरी मैंने भूल गया था, डेरिवेटिव्स को पहले जानना पड़ेगा। तो ये पहले देख लो, डेरिवेटिव फिर सीखेंगे, हम जानेंगे, उसके बाद इसके कैसे इसका लिमिट निकाला जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो इस ये अभी तक यहाँ तक समझ लो। अभी हम जो पढ़ेंगे, हम डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। फिर हम इसका लिमिट निकालेंगे। तो अगर इस तरह का कुछ लिमिट है, लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स बाई जी एक्स, जिसका वैल्यू अगर एक्स इक्वल टू ए पुट करने पर 0/0 या फिर इंफिनिटी आता है, तो अगले लाइन पे हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू ए, ऊपर में ऊपर का जो नॉमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव बाई डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव। उसके बाद हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव क्या है वो जानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम डिफरेंशिएशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबको दिख रहा है ना? सर पूरा नहीं दिख रहा है सर, कट रहा है वीडियो। वीडियो कट रहा है? हम लोग बहुत सो रहे। Method to dependent variable y change with respect to the change on independent variable x। हम लिखते हैं DIFF, differentiation is a method to compare the necessary method to compute the rate at which dependent variable changes. Changes
देखो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन जो है हमने लिखा, ये तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो, याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। डिफरेंशिएशन इज ए मेथड टू कंप्यूट द रेट एट व्हिच a dependent variable y change with respect to the independent variable x। और इसे लिखा कैसे जाता है, ये जो डिफरेंशिएशन है, इससे कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल y, उसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है, इसे लिखा जाता है ऐसे dy बाई डी एक्स। यहाँ पे x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और dy dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू द x, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो इसमें नेचुरली किया जाता है, जो अगर तुम देखो तो कुछ इस तरह का है, एक ग्राफ है, ग्राफिकली अगर इसे हम देखना चाहें तो ये x इक्वल टू ए है और ये वाला है x इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है। सर हाँ बोलो। एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्यों करते हैं इसको डिफरेंशिएट, मतलब डी वाई X, बाई डी एक्स की क्यों? ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे जो नीचे होगा वही होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तुम अगर ऐसे करते हो dx बाई dy निकालते हो, ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे dy जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ रूल नहीं है, एक्स वाई जो है ये सर वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब? डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसका जो वैल्यू है वो इस पर डिपेंड करता है। ये जो एक्स यहाँ पे देखो, ये जो वाई है इसका वैल्यू जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, इसका वैल्यू एक्स के विद रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे चेंज होता है ये हम निकालते हैं, इसे कहते हैं डेरिवेटिव। तो इस पिक्चर से तुम्हें सब अच्छे से समझ में आएगा, देखो। तो सर यहाँ, हाँ बोलो। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो होता है डिफरेंशिएशन, और जो जो प्रोसेस करते हैं वो डेरिवेटिव्स कहलाता है। बोलो। हेलो डिफरेंशिएशन नहीं कहते, इसे कहते हैं डेरिवेटिव निकालना। ये हमने लिख दिया, डिफरेंशिएशन इज ए मेथड टू कंप्यूट द रेट एट व्हिच द डिपेंडेंट वेरिएबल y चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसे कहते हैं डेरिवेटिव, और जो सर प्रोसेस वीडियो है इज उसे नॉट विजिबल सर। डिफरेंशिएशन कहते हैं। बहुत इजी आ रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो ना? ये सुन रहा हूँ सर, पर वीडियो हेलो, दिख नहीं रहा है, सुन रहे क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर हो रहा है। हाँ, ओ सॉरी सॉरी। हाँ, मैं तो बोल रहा था कि इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं और जो हम निकालते हैं उसे डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ समथिंग, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से देखो, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, दिखा है ये, इसका डेरिवेटिव डिफरेंस, हेलो, यस सर दिख रहा है सर। छोटो, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। देखो ये एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, जिसे डिफरेंशिएट करा जा सकता है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम कुछ इस तरह से, ये है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो इसे लिखते हैं हम लिमिट x टेंस टू, सॉरी h टेंस टू, ये h है, ठीक है, h टेंस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो इसमें हम ये जो डेरिवेटिव्स है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, ये फंक्शन है, ये वाला है एफ एक्स, ठीक है, ये जो कार्व है ये एफ एक्स है, ठीक है। इस कार्व का एक्स इक्वल टू ए से बहुत ही पास एक्स प्लस एच पे, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है इस डेरिवेटिव फंक्शन का, वो हम निकालते हैं, उसे कहते हैं हम डेरिवेटिव, ठीक है। और इससे प्रोसेस को डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट या एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिफाइन माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स, तो इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे डिवाइडेड बाय एच, वही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन इन बिटवीन दिस टू पॉइंट, है ना। सुन रहे हो? हेलो? हाँ सर। सर हाँ बोलो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हाँ बोलो। लिखे, एफ एक्स इज इक्वल टू हाँ हाँ एटस एफ एक्स क्या लिखे सर, एफ के समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? एफ ऑफ हेलो? एक्स इक्वल टू क्या लिखे थे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक्स प्लस एच, इस पॉइंट पे ये इस फंक्शन का वैल्यू माइनस इस पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू, इस दोनों पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएशन पहले डेफिनेशन में क्या बोला था, डिफरेंशिएशन इज द मेथड टू कंप्यूट द रेट एट व्हिच ए डिपेंडेंट वेरिएबल y चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। मतलब इस दोनों पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू कैसे चेंज होता है, उसका रेट कैसा है, रेट ऑफ चेंज, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, इसका लिमिट निकालेंगे। जो सारी चीज है मैंने बताया अभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को समझ में नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। अभी जो है हम डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। तो इससे पहले डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है ये वाला समझ में आया ना, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है एक्स इक्वल टू ए, उसे ऐसे लिखा जाता है डी ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए। मृत्युंजय समझ में आ रहा है? यस आ रहा है। कुछ डाउट है तो बताओ, डाउट है कुछ तो बताओ। नहीं सर, नहीं सर, समझ आया सर, आप बताइए। सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स इज इक्वल टू ए क्यों लिखे सर? यही तो बोला कि अगर सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है किसी वेरिएबल्स का, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब जो डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x, इसे लिखा जाता है ऐसे dy dx, ठीक है। अगर किसी एक पॉइंट x इक्वल टू a पॉइंट पे अगर इसका डेरिवेटिव y फंक्शन का कुछ फंक्शन जो है df
उसका अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए बोला जाए तो उसे लिखा जाता है ऐसे, डी एफ बाई डी एक्स, यहाँ पे एक स्लैश दिया जाता है और एक्स इक्वल टू ए, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं बोलो। देखो ठीक है सर। अभी जो, हाँ अभी जो हम डेरिवेटिव्स का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स को हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन उसे कहा जाता है। ठीक है, आज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट रूल जो है, देखो अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का तुम डेरिवेटिव किसी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग निकालोगे तो जीरो आएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा इस तरह का होता है ना। ये अगर एक्स से एक्स डैश वाई वाई डैश, तो कुछ इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन स्ट्रेट लाइन टाइप का होता है। तो इसका रेट ऑफ चेंज यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ही तो है ना, कुछ चेंज हुआ है इस फंक्शन का? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट टर्म लाइक 5, 8, 10, सी, ए, बी, कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा। ठीक है, यस सर। हाँ। तो नंबर 2 रूल जो है, अगर कुछ इस तरह सा है कि c इंटू एफ एक्स, ठीक है, जहाँ पे c जो है ये कांस्टेंट है और एफ एक्स जो है एक फंक्शन है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का कोई अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म आगे रहेगा उसे हम डेरिवेटिव के बाहर एफ एक्स है ना, तो इन्हें सी को बाहर निकाल देंगे। जैसे हम फिर हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया नंबर 2 रूल। अभी जो है 3 पे देखते हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा। बहुत ब्लड आ रहा है सर। चलो स्क्रीन शेयर करके थोड़ा रूल जो है, तो नंबर 3 वाला डिफरेंशिएशन का रूल है कुछ इस तरह, डी बाई डी एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? इसका वैल्यू कुछ इस तरह से होगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, मतलब इसे तुम अलग अलग कर सकते हो, डी बाई डी एक्स जी एक्स। ठीक है, यस ये सर। हो गया, हम समझ में आया? इसे हम अलग कर सकते हैं। तो अभी जो है कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस का
रूल देखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल एंड कोएफिशिएंट रूल हम देखेंगे। तो ये दोनों थोड़ा अलग है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कोएफिशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उससे पहले हम कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो होता है उस कुछ वो हम देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव वंस पे है, अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन है तो उसका वैल्यू हो, ये सारे जो हम अभी लिख रहे बोल रहे हैं इसे तुम्हें डेरिवेटिव निकालने के लिए याद रखना होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो इससे हम अगर किसी भी फंक्शन कुछ इस तरह से है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, इसका डिफरेंशिएट इस रूल पे करके दिखाओ कितना होता है, तुम लोग पढ़ो। 5x⁴ सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये वाला तो हमें देख लिया, अभी देखो अगर कुछ इस तरह से होगा फंक्शन 1/x टू दी पावर n, ठीक है, तो इसका समझ में है ये 1/x टू दी पावर n है, यह वहाँ पे क्या था सिर्फ x टू दी पावर n था, ये यहाँ पे क्या है 1/x टू दी पावर n। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे जो 1/x टू दी पावर n है उसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा x टू दी पावर -n, है ना। देखा समझ में आ रहे हैं मृत्युंजय? मृत्युंजय देख रहे हो Yes, या sir. फिर सो गए? यस सर। देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। तो बोलो, तो ये वाला पार्ट समझ में है, x 1/x टू दी पावर n को जो जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो x टू दी पावर -n हो जाता है, ठीक है ना। अभी जो है हम पिछले वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पिछले वाला रूल में क्या था, पावर से जो था वो सामने आगे आ जाएगा, -n x टू दी पावर -n -1 हो गया, समझ में आया? ये हो गया। कोई समझ में आया कि नहीं आया? सर आवाज कट रहा है। आवाज ठीक से नहीं जा रहा है आवाज? आवाज कट रहा है पूरा। मैंने पहले वाले रूल क्या था, देखो x टू दी पावर n था ना, तो इसमें कट कट के आ डेरिवेटिव, रहा है, इसका कुछ समझ डेरिवेटिव में क्या नहीं आ होता रहा है? हेलो, n-1। यस सर। अभी आवाज ठीक क्लियरली आ रहा है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या होता था, ये जो n था n पावर into पे, n। इसे हम आगे लेके जाते हैं, ये यहाँ पे n आ गया और n के बदले उससे 1 माइनस किया जाता है ना, यही है ना? हाँ या ना बोलो। अगर हाँ, अगर हम x टू दी पावर -n करते हैं जो 1/x टू दी पावर n, तो उस पे क्या होगा, यही सेम चीज होगा, -n जो है वो आगे जाएगा और यहाँ पे आएगा -n -1, ठीक है। यस सर। देखो डेरिवेटिव निकालते हैं कैसे। तो नंबर 3 में है, अगर e टू दी पावर x, इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है। ये जो सारे रूल बता रहे हैं ये सारे तुम्हें याद रखना होगा डेरिवेटिव करने में। अगर डेरिवेटिव नहीं अच्छे से हुआ तो सेकेंड सेमेस्टर में
तुम्हारा जो इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकोगे, इंटीग्रेशन नहीं कर सकोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकाल सकोगे, सेकेंड ईयर पे बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है ये अच्छे से याद रखना होगा, करना होगा। तो देखो डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ये सारे जो है रूल्स हम पीडीएफ करके भेज देंगे। ठीक है, किताब में तुम लोगों के पास किताब है? हेलो, हाँ सर। नहीं सर, नोट्स है, सिर्फ नोट्स है। तो देखो 4 नंबर पे है, अगर डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स ये हम निकालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, अगर तुम डी डी एक्स ऑफ 5 टू दी पावर एक्स निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? 5 टू दी पावर एक्स लॉग 5। ठीक है, तुम लोग हाँ ना नहीं बोलोगे तो हमको फिर से देखना पड़ेगा। हाँ हाँ ना बोलो। अभी लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है तो हम देखेंगे। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये निकल के आता है 1/x। ठीक है, यस सर। अगर बेस पे अगर ई है तो यहाँ पे बेस लॉगरिदम पड़ा ना, लॉगरिदम का सॉरी लॉगरिदम का ये वाला पार्ट नीचे क्या होता है, यहाँ पे अगर ए है यहाँ पे बी है, बी को क्या कहा जाता है बताओ? बेस बोलता है। हाँ ठीक है, तो अगर बेस पे ई है तो 1/x होगा, लेकिन अगर कुछ इस तरह से है लॉगरिदम लॉग, कोई कुछ बोल रहा है क्या या फिर किसी का माइक ऑन है? लॉगरिदम एक्स बेस ए कुछ इस तरह से है। ठीक है, बेस पे ए है तो इसका वैल्यू आएगा 1/x लॉग ए। ठीक है, यस सर। इसी तरह से अभी जो है हम डिफरेंशिएशन देखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो होगा कॉस एक्स। ठीक है, ये पिछले एक बार, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा, ये याद रखना, माइनस साइन एक्स। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से याद रखना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स नहीं, उल्टा होता है, लेकिन कॉस एक्स के टाइम यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, अभी देखो डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ
यहाँ पे जो हम जितने भी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। एक्स स्क्वायर एक्स। तुम्हें पढ़ा पहले, इससे पहले? हाँ सर, पहले लिखाया था तो याद किए थे सर। हाँ। पहले लिखा चुका था ये सब बात। और तुम लोगों का हो गया? नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था सर, ऐसे सर बोले थे तो एडवांस मैंने पढ़ लिया, देखे थे। हेलो। यस सर। तुम लोग का डिफरेंशिएशन पहले हो गया? नहीं सर, बाकी कौन सा है चैप्टर? पहले उतना नहीं हुआ था सर, बढ़िया सर। कुछ सर जो बोलो बोल तो। रहे थे ना तो हेलो। तुम्हारा बात यस सर। ठीक से नहीं है। यस सर। नहीं सर आवाज कभी कभी कटता हाँ। है, कभी कभी आता है, तो कब बोले नहीं बोले पता ही नहीं चलता है। कभी कभी कट गया। हाँ हाँ। क्या बोला पता ही नहीं चला। यस सर। बीच बीच में मतलब कट जा रहा है तो कुछ मैं समझ में पूछ नहीं आ रहा रहा हूँ कि है। जब बोलते डिफरेंशिएशन तुम हैं लोगों तो का आवाज नहीं जाता है, जब नहीं बोलते हैं तो आप बोलते हैं बोलते नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों का डिफरेंशिएशन इससे पहले हो गया? नहीं सर, यस सर, पहले इससे तो हुआ है। एक बोलो, एक एक किसी कोई एक बोलो। बोलो नीतीश। वाह कि नीतीश बोलो। जी पहले उतना डिटेल से नहीं हुआ था सर, तो डिटेल सर से नहीं। नहीं हम भी ओके। नहीं कर पाए थे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा बात भी थोड़ा ये। सर जो पहले जो पढ़ाई हुआ था सर, पहले हाँ हाँ। डिटेल से नहीं हुआ था, आधा ओके। अधूरा। आधा अधूरा हुआ था, ठीक है। जी और मेरा हिंदी समझ में आ रहा है ना? जी सर, हिंदी तो समझ में आता है सर, बिहार का है। नहीं नहीं, मेरा हिंदी बोल रहा हूँ। आपको तो बिहार से हो, आपको मेरा हिंदी आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी जी। सर यस हमको सर, सच में नहीं पता। बहुत अच्छे सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। सच में नहीं पता आपको। क्या? श्रेया कौन है? नहीं नहीं, मैं पहले एनएस पे काम करता था। सिया कौन है मुझे नहीं पता। पता नहीं। है कौन है ये? अच्छा, पता नहीं। हाँ, बता दो। ठीक है, मैं पहले एनएस में काम करता था। हाँ, देखो, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। इसे याद रखना भी होगा। ऐसे ही कुछ cot x का डेरिवेटिव, tan का उल्टा क्या होता है? cot x, है ना। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot x माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस कोसेक स्क्वायर। वेरी गुड। कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। जी और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। वेरी गुड। सेक एक्स का होता है सेक सेक एक्स इंटू इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। इंटू, नहीं कॉट एक्स होता है, कॉट जी एक्स। जी जी कोट एक्स। तो अभी जो है हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल देखेंगे। ये थोड़ा अलग सा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल कैसा होता है देखो। टी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। देखो, तो इसे कैसे निकाला जाता है? तो कैसे निकाला जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये एफ एक्स, ये दोनों अलग फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स जो है उसे अलग रखते हैं और जी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। लास्ट इस बार जो हम करते हैं जी एक्स को
अलग रख देते हैं और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, समझ में यस आया? सर। यस यस सर। सर। हाँ देखो, तो कैसा होता है, पहले एफ एक्स जो है पहले वाले को छोड़ देते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी डी एक्स ऑफ सर आवाज नहीं आ रहा। का डिफरेंशिएट करते हैं, टी ऑफ एफ एक्स क्या तो कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू देंगे। सर आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। कुछ इस तरह है, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से है। इसका डिफरेंशिएट हम करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हमने क्या बोला, पहले साइन एक्स को हम बाहर। इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो साइन एक्स को छोड़ देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, प्लस देंगे एडिशन साइन, देन क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इसे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर जो है ये पहले पहले लिखते थे, और डी डी एक्स ऑफ क्या है, साइन एक्स से। ठीक, ठीक है, यस क्या सर। बोला मैंने, समझ में आया? यस सर, समझ में आ तो गया। एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। 2x 2x। होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि हमने पहले ही बोला था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन जो होता है एन सामने चला जाता है, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है। तो अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 2 जो है वो आगे आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यस। और एक्स टू दी पावर 2 माइनस वन, मतलब 2 इंटू एक्स होगा। ठीक है, यस सर। तो वो वाला पार्ट हमारा क्या था, तो देखो हम पेन पेपर में करते हैं। तो क्या बोला था, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये वाला था। तो रूल क्या बोला था, पहले इस वाले को लेंगे और इसे छोड़ देंगे, तो साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यस सर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, मतलब 2x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स ऐसे ही है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं। इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, 2x, तो हमने इसका 2x कर दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या बोला था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, है ना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो ये निकल के आ गया हमारा कुछ इस तरह का मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट है एफ एक्स, ये वाला पार्ट है जी एक्स। ठीक है, तो रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का, डी डी एक्स। हाँ बोलो बोलो, डिफरेंशिएशन जो किए दिख नहीं रहा है सर क्लियर। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है? ब्लर है सर।
तो सर ये कैसे किए हम लोग, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में की, तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो किए हैं। हेलो हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलो मृत्युंजय बोलो। सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पूछे। अभी दिख रहा है? हाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पूरा क्लियर नहीं। देखो देखो ठीक है सर, इतना ठीक। ये सर यहाँ पे जो किए हैं सर, एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो उसका तो टू एक्स साइन एक्स हो गया, और उसके प्लस के राइट हाँ साइड टू सर। एक्स हो गया। हाँ सर, यहाँ पर एक्स हाँ स्क्वायर बोलो। इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो किए हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्यों नहीं किए फिर। हाँ यही तो रूल है, मैंने अभी क्या रूल क्या बताया, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर होगा तो हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स को छोड़ देते हैं या डी डी एक्स ऑफ जी एक्स निकालते हैं, ठीक है, मतलब एफ एक्स को छोड़ देते हैं इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स निकालते हैं, प्लस फिर क्या करते हैं, फिर हम जी एक्स को छोड़ देते हैं, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे तो वही किया, मैंने पहले ये वाला जी एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव निकाला किसका, एक्स स्क्वायर को। हाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, टू एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स है, साइन है, यहाँ पे भी साइन एक्स हो गया। यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया और डेरिवेटिव किसका किया, साइन एक्स का। सर तो साइन एक्स पहले का डेरिवेटिव पहले क्या निकाला, पहले एफ एक्स को ना छोड़ेंगे सर, तो पहले आप जी एक्स को ही कुछ लेफ्ट भी कर हो, दीजिए। यह फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, पहले एफ एक्स को छोड़ो या फिर पहले जी एक्स को छोड़ो, ये तो एक ही है ना, यस सर। कम्यूटेटिव है ना ये यस ये सर। तो यहाँ पे अगर लिखोगे इसे अगर यहाँ पे लिखोगे, इसे अगर यहाँ पे लिखोगे, इसे अगर यहाँ पे लिखोगे, कुछ फर्क पड़ता है क्या। नहीं सर, अगर माइनस रहा और इसी तरह से कर दें तो गलत नहीं होगा। नहीं, तुम पहले किसी तुम्हें सिर्फ ये याद रखना होगा, दोनों अलग फंक्शन है। अब जब इसका तुम डिफरेंशिएट निकालोगे मल्टीप्लाई ये होगा, जब इसका डिफरेंशिएट निकालोगे मल्टीप्लाई ये होगा, और बीच में प्लस होगा, ठीक है, ठीक है ना। यस सर ठीक है। अभी जो है क्विटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सर वो वहीं तक करके छोड़ देंगे। वो अगर उससे उसका वैल्यू वहीं तक खत्म, यहाँ पे भी इसका वैल्यू, अगर तुम सिंप्लीफाई कुछ आता है इसके बाद में हम देखेंगे, अगर इसका सिंप्लीफाई इसका फुल सोल्यूशन कैसे होगा। ये यही फुल सोल्यूशन है इसका, इससे आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शन होता है जिसका सिंप्लीफिकेशन सर कुछ ऐसा अगर होता है। एक्स हाँ बोलो। को कॉमन लेके नहीं कर सकते हाँ हैं। हाँ 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 वही कह रहे हो कि अगर तुम एक्स को कॉमन ले ले तो क्या होगा, टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये भी हो सकता है, इसे भी, ये सिंप्लीफिकेशन ये है क्या, इसे हम सिंप्लीफिकेशन कह रहे हैं, वो तुम लिख सकते हो, सर लेकिन यहाँ पे इसका टू, यहाँ पर सर एक्स को कॉमन लेके टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स हाँ लिखे हैं, तो यहाँ पर हम हाँ, टू साइन एक्स का फॉर्मूला भी पुट करके उसको लास्ट तक ले जा सकते हैं ना। टू साइन एक्स का कुछ फॉर्मूला नहीं है, टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। टू साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है सर। नहीं, साइन एक्स का, टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और टू साइन स्क्वायर थीटा इसका एक फॉर्मूला है,
साइन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस, ठीक है। टू साइन, मृत्युंजय यस सर। समझ में आया? टू साइन एक्स का, सिर्फ टू साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अभी देखो क्विटेंट रूल दिख रहा है या फिर धुंधला आ रहा है सबको? आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है। क्विटेंट रूल जो होता है डिफरेंशिएशन का, ये थोड़ा अलग है, इसे ध्यान से देखना। एफ एक्स बाई जी एक्स, तो इससे कैसे निकाला जाता है? देखो इसका क्विटेंट रूल कैसा है? क्विटेंट रूल जो है एफ एक्स बाई जी एक्स का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है? ये देखो नीचे जो है इसका होल स्क्वायर नीचे होता है, ठीक है। और पहले यहाँ पे थोड़ा अलग है, पिछले वाले में किसी को मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या था, किसी को भी दो फंक्शन के किसी को भी पहले तुम डिफरेंशिएट करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे नीचे वाले को पहले छोड़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बीच में जो है माइनस साइन होता है। तो पहले नीचे जो है उसे हम छोड़ देते हैं और ऊपर में जो है एफ एक्स उसका डेरिवेटिव निकालते हैं माइनस, फिर जो है हम ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और नीचे का डिफरेंशिएट निकालते हैं। ये होता है क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ध्यान से याद रखना ये, ठीक है। तो हाँ बोलो नितेश, कुछ बोल रहे थे? बोले ठीक है मृत्युंजय, समझ में आया? यस सर। हाँ ओम प्रकाश, यस सर, आगे सर। ठीक है। तो अभी जो है हम क्विटेंट रूल को इस्तेमाल करके एक मैथ्स करेंगे, ठीक है। देखो सर एक और होता है सर, m/n करके होता है, उसका आप बोलता है। तुम्हारा बात क्लियर नहीं आ रहा है नितेश। नितेश लोगरिथम ठीक से बोलो। एक लोगरिथम मेथड है log m/n, उसका जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा एक भी बात। ठीक है सुनो, लोगरिथम में पढ़ा है सर। ठीक है। देखो एक क्विटेंट रूल का इस्तेमाल करके दिख रहा है? ओम प्रकाश मृत्युंजय बोलो, दिख रहा है ना? ठीक है। ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से है, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, ये क्विटेंट वाला रूल इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे ऊपर का एफ एक्स क्या है? साइन एक्स, हाँ, और जी एक्स क्या है? कॉस 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। तो डी वाई डी एक्स क्या होगा? हमारा डी वाई डी एक्स का क्या रूल बताया था? नीचे जो है जी एक्स का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। नीचे जी एक्स क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स, उसका होल स्क्वायर, हाँ,
और ऊपर में क्या होता है, पहले gx को छोड़ देते हैं हम, 1 प्लस cos x डेरिवेटिव निकालते हैं। माइनस क्या करते हैं, एफ एक्स में क्या है, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस cos x, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, cos x मृत्युंजय ओम प्रकाश, cos x, वेरी गुड। cos x होगा माइनस साइन एक्स, ये वाला 1 प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे बोलो, देखो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस cos x है, तो हम सम का एक रूल बताया था, क्या था, डी डी एक्स ऑफ, अलग कर देते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ cos x, ये यही था ना, सम था, ये वाला एफ एक्स, ये वाला जी एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स होता है। जी। तो ये 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या बोला था, 0 होता है। यस सर। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स sin x, माइनस में। सॉरी माइनस साइन एक्स, जी। माइनस साइन एक्स, पहले यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ देखो इस तरह, अगर cos x cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बाई 1 प्लस cos x उसका होल स्क्वायर, ऊपर में देखो, अगर ऊपर में क्या है cos x, और ये जो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसका वैल्यू क्या होता है 1, है ना। यस सर। तो ये निकाल के क्या आएगा, 1 प्लस cos x, देखो 1 प्लस cos x होल स्क्वायर, ऊपर है 1 प्लस cos x, तो एक कैंसिल हो गया, रह गया एक वाला 1 प्लस cos x, तो इसका वैल्यू है ये आ जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है।